शुरू करने जा रहे हैं कथावार्ती में। जो इम्पोर्टेंट लेसन है, कहानी है जो पंचलाइट। पंचलाइट कहानी है जो लिखी गई है फणीसर नाथ रेणु जी के द्वारा। फणीसर नाथ रेणु जी के द्वारा। और ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में किस किस सन में आया है वो भी हम देख लेते हैं। ये आया है सबसे पहले 2009 में, 10 में भी रिपीट हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 18 तक 2018 तक आया। तो इस साल ये आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं कि पंचलाइट कहानी की कहानी आखिर है क्या। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी। आंचलिक कहानी से तात्पर्य होता है कि गांव देहात की कहानी जो सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं गांव की कलाकार पात्रों के आधार पर। तो इसमें क्या लिखा है कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली यानी आप टोली से समझ लीजिए कि एक जाति, जिस प्रकार गांव में विभिन्न जातियां आपस में निवास करती हैं, जैसे ठाकुर जाति, ब्राह्मण जाति, जाटव जाति, यादव जाति। तो उसी प्रकार बिहार गांव में होती है महतो टोली, तो वो जाति को बोलते हैं महतो टोली। तो महतो टोली में सभी अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित यानी कि अनपढ़ लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रामनवमी के मेले पर पेट्रोमैक्स ख़रीदा। पेट्रोमैक्स एक पुराने ज़माने में एक प्रकार से एक लाइट जलाने का एक साधन होता था, जिसमें क्या होता, मिट्टी के तेल या स्पिरिट से उससे जलाया जाता था और उसमें ऊपर एक उसमें लगाया जाता था, हंडा कहते थे उसे देसी भाषा, यहाँ की भाषा में, आपसे उत्तर प्रदेश में। और गांव वालों ने पेट्रोमैक्स का सही उच्चारण किया नहीं, तो वे पेट्रोमैक्स की जगह उसे कहने लगे बिखरी भाषा में पंचलैट, यानी पंचलैट। पेट्रोमैक्स का उन्होंने कर दिया पंचलैट। अब पंचलैट को ये सीधे सारे लोग सम्मान की चीज़ समझने लगे। इन्होंने कहा कि क्या किया कि जिन्होंने पंचलैट ख़रीदा तो इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ खरीद के लाए हैं। उस समय में आज के ज़माने के समान प्रत्येक गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, और रात में लोग जब भजन कीर्तन करते थे या कोई शादी विवाह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तो पेट्रोमैक्स की आवश्यकता पड़ती थी। और पेट्रोमैक्स को उस समय जिस प्रकार आज के ज़माने में टेंट वगैरह, जनरेटर वगैरह भाड़े पे लिया जाता है, उसी प्रकार से पेट्रोमैक्स को भी तब के जो दुकानदार थे वो किराए पर देते थे। परंतु महतो टोली ने यह फैसला किया वो अपना स्वयं का पेट्रोमैक्स खरीदेंगे। तो पेट्रोमैक्स खरीद के लाए। तो उन्होंने कहा ये हमारे गांव की इज्जत और एक बहुत बड़ा सम्मान लेके आए। तो अब बात आ गई कि अब पेट्रोमैक्स को जलाने की। तो गांव में ऐलान कर दिया, सरदार की पत्नी ने आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लो। गांव का प्रधान था, सरपंच था, पूजा पाठ कर लो। और सभी को, आसपास की जातियों को, टोलियों को बता दिया है कि आज महतो टोली पेट्रोमैक्स जलाएगी। तो सबसे पहले बात आई पूजा पाठ की कि गांव के देहाती लोग कोई भी चीज़ लाते हैं, साइकिल लाए, मोटरसाइकिल लाए, आज भी हम सभी लोग कोई चीज़ लाते हैं या गांव में रह रहे हो, शहर में हो, उसकी पूजा करते हैं। हम कार खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, हम घर बनाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो उससे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो वही समय दिखाया इन्होंने कि महतो टोली के लोग पंचलाइट जलाने के लिए पूजा का आयोजन करते हैं। इस महतो टोली में एक गोधन नाम का एक युवक है, लड़का है, जो गांव की लड़की मुंदरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुंदरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण से पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया। मतलब वह उस ज़माने में जो फिल्में आती थी उनका गाना गाता था, और ये उसकी काकी थी, जो मुंदरी की माँ थी, जो उसको यह बात बुरी लगी कि उसकी लड़की को सामने से छेड़ता है और गाना गाता है। उसने इस शिकायत पंचायत से की, तो पंचायत ने उसे जाति से निकाल दिया और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी से यहाँ पर तात्पर्य है कि गांव का कोई भी व्यक्ति उससे किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखेगा, उसे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा, उससे बातचीत नहीं करी जाएगी और
उसे कोई सामान दुकान से नहीं बेचा जाएगा और शादी विवाह समारोह जैसे कार्यक्रमों में कोई गांव का व्यक्ति उसे नहीं बुलाएगा। इसे कहते हैं गांव की भाषा में हुक्का पानी बंद करना। अब जब गांव का कोई व्यक्ति पंच लाइट यानी कि पेट्रोल मैक्स जला नहीं पा रहा तो ये चिंता की विषय हो गई। पंच आपस में घबराने लगे कि अगर हम ये लाइट जो लेके आए हैं, जिसे वो पंच लाइट कह रहे थे, पेट्रोल मैक्स को कह रहे थे, अगर उसे नहीं जला पाए तो हमारी तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगली टोली के लोग हमारा उपहास करेंगे, मजाक बनाएंगे। तब जो गोधन की प्रेमिका थी मुंदरी, उसे यह बात मालूम था कि गोधन शहर से आया है और उसे पंच लाइट जलाना आती है। तो इसने वह बात बगल में बैठी औरत से को बता दी। उस औरत ने यह बात पंचायत को बता दी कि गोधन है वह पंच लाइट को जला सकता है। उसके बाद पंचों ने फैसला किया कि गोधन को बुलाया जाए। तो गोधन प्रारंभ में तो आया नहीं, उसने आनाकानी की। पंचों ने कहा कि भाई इज्जत रख लो, पूरी बिरादरी की इज्जत तुम्हारे हाथ में, पूरी टोली महतो टोली की जो इज्जत है, लाज है, वह आपके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद गोधन आता है तो वह कहता है इसे जलाने के लिए उसे गिरी के तेल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गांव के लोग स्पिरिट को लेकर नहीं आए थे, वो स्पिरिट को समझ ही नहीं पाए थे। आप सोचिए, पेट्रोमैक्स को पंच लाइट कह रहे थे तो उन्होंने स्पिरिट को क्या समझ सकते थे। तो उन्होंने इसकी पूरी जानकारी भी नहीं ली थी कि पेट्रोमैक्स को कैसे जलाया जाता है, बस ले आए थे। उसके बाद गोधन गिरी के तेल यानी कि नारियल के तेल से पंच लाइट को जला देता है और गांव वाले खुश हो जाते हैं। और मुंदरी की जो माँ थी गुलरी, वह बहुत खुश होती है और शाम को उसे खाने पर बुलाती है। किसको बुलाती है? गोधन को। और पंच कहते हैं उससे कि अब तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। वह पंच लोग देहाती भाषा में उन्होंने डायलॉग लिखा है, संवाद लिखा है कि अब तुम्हारे सात खून माफ हो गए, अब खूब गाओ सिनेमा यानी फिल्म्स के गाने। और पंच लाइट की जल जाती है और गांव के लोग उसमें भजन कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसमें यह दिखाया गया था, फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी थी, इसमें यह दिखाया गया था कि गांव में जब इज्जत की बात आ गई, सम्मान की बात आ गई, तो जिसे कि वह गलत समझते थे कि एक लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको उन्होंने गलत समझा था और गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, क्योंकि वह फिल्म के गाने गाता था। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया गया और जिस महिला गुलरी ने उसको शिकायत पंचों से की थी, वही उसको अपने खाने बुला लेती है। तो इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है और ये बिहार के गांव को चित्रण करती है। और ये आपको बता दूँ, ये कहानी है आपकी, ये कई बार पेपरों में आ चुकी है। 2000 देखिए 2009 से लेके 2018 तक आ सकती है, आई है। और ये इस बार आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए भी। तो ये था पंच लाइट कहानी का सारांश। सारांश का मतलब होता है कहानी को शॉर्टकट में लिखिए, उसमें सारी बातों को लिखिए। मेन बात ये होती है कि आप कहानी को अपने शब्दों में लिखा जाता है, इसीलिए मैं कहानी को आपको यहाँ पर बोल के बता रहा हूँ, जिससे आप इस वीडियो को सुने, आराम से सुने। समय कम है, पेपर नज़दीक है, और बार बार सुने, जिससे आपकी कहानी, और मैं तो ये कह रहा हूँ केवल आप 2 बार सुन लेंगे तब भी आपको ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। उसके अलावा जो आप विषय पढ़ना चाहते हो मेरे द्वारा, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, या साइंस में बायो मैथ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उससे संबंधित मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो जो मैंने आपको बनाया था। सिलेबस मैंने इसमें डाल दिया है, सिलेबस को समझ लीजिएगा हिंदी का। उसके बाद कल जो मैं शुरू करूँगा वो वासुदेव गौल का चैप्टर शुरू करूँगा, उसका वीडियो आएगा आपके पास। वो गंदास होगा, गंदास को हम समझेंगे। उसके समझने के उपरांत काव्याजनली पढ़ेंगे। तो एक दिन हमारा चलेगा
गद्य संकलन, एक दिन कथा भारती, एक दिन काव्यांजलि, और प्रत्येक दिन इनका एक एक वीडियो आएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इसके वीडियो भी आएंगे। और उसके अलावा अगर आप कोई और सब्जेक्ट का होगा, जैसे हिस्ट्री कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो उसके वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये था आज का वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय हिंद, जय भारत।